नमस्कार। आज हम विजयनगर की एक ऐसी खौफनाक कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो अंधविश्वास और उसके भयानक नतीजों के बारे में है। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के अंदर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है विजयनगर गांव से, जहां बस एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कहानी के केंद्र में है एक पुरानी और डरावनी मूर्ति। ये गांव के बीचों बीच खड़ी थी। ये मूर्ति थी बेताल की, जिससे गांव के लोग न जाने कब से अपना रक्षक मानते आ रहे थे। गांव वाले धामा नाम की एक आदमी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, क्योंकि धामा ने ठान लिया था कि वो इस मूर्ति को वहां से हटा कर रहेगा। लेकिन धामा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने उनकी आस्था का मजाक उड़ाया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस पत्थर को उठाओ और तालाब में फेंक दो। और बस वो काम हो गया। एक सदियों पुरानी परंपरा टूट गई और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसका नतीजा दिखने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। इसका पहला असर दिखा एक ऐसे मौके पर जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां होनी चाहिए थीं। धामा के नए नवेले होटल में एक शादी का जश्न चल रहा था। लेकिन कुछ ही पलों के अंदर ये जश्न एक भयानक सपने में तब्दील हो गया। जैसे ही बत्तियां वापस आईं, वहां मौजूद सारे मर्द बस सन्न रह गए। उनकी पत्नियां, माएं, बेटियां, सब की सब जैसे हवा में ही गायब हो गई थीं। अब घबराए हुए गांव वालों ने अपनी औरतों को ढूंढना शुरू किया और उनकी ये तलाश उन्हें जंगल की उस जगह पर ले गई जहां जाने के नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती थी, शमशान घाट। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला और उसकी बातों ने उनके दिल में बैठे सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। जब वो लोग शमशान पहुंचे तो औरतें तो नहीं मिली, पर उन्हें एहसास हुआ कि कोई या कुछ उन्हें ऊपर से घूर रहा था। तो हुआ ये कि औरतों को बचाने की पहली कोशिश ही बुरी तरह नाकाम हुई और गांव में पहली मौत हो गई। इसी के साथ उन भयानक जीवों की असलियत भी पहली बार सामने आई। वो आदमी डर के मारे गांव की तरफ भागे, लेकिन वो मुसीबत, वो श्राप भी उनके पीछे पीछे गांव तक आ पहुंचा और इस बार उसका निशाना बना धामा का अपना घर। ये देखिए, यहाँ आतंक के बढ़ने का पूरा सिलसिला साफ दिखता है। और ये सिलसिला 4 दिन बाद सभी औरतों की रहस्यमयी वापसी के साथ एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ पर आ गया। लेकिन उनकी वापसी से किसी को राहत नहीं मिली। औरतें वापस तो आ गई थीं, पर वो अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं थीं। उनका बर्ताव एकदम डरावना और अप्राकृतिक हो चुका था। जब धामा ने अपनी पत्नी समीक्षा से इस अजीब भूख की वजह पूछी, तो उसके जवाब ने धामा के पैरों तले जमीन खिसका दी। सच्चाई तो किसी के भी बुरे से बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक थी। डॉक्टर की जांच में ये बात साफ हो गई कि गांव की हर लौटी हुई औरत के पेट में कोई शैतानी चीज पल रही थी। अब जाकर उस श्राप का असली मकसद साफ हुआ। मकसद सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि गांव के अंदर ही एक नई शैतानी नस्ल को पैदा करना था। कहानी यहाँ एक मोड़ पर आकर रुक जाती है और अपने पीछे कई अनसुलझे और डरावने सवाल छोड़ जाती है। आखिर ये शैतानी बच्चे कौन हैं? बेताल की मूर्ति का असली राज क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मूर्ति सच में गांव की रक्षक थी? शायद इन सवालों के जवाब कभी न मिले।